और इस वीडियो में आप देखेंगे कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर को। तो जनरली मैं कंस्ट्रक्टर ही इसमें एक्सप्लेन किया है। तो कंस्ट्रक्टर क्या है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में ये एक मेंबर फंक्शन होता है किसी भी क्लास का जिसका नाम सेम होता है जो क्लास का नाम होता है। कंस्ट्रक्टर क्यों कहते हैं इसको? बिकॉज जब भी हम ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर करते हैं ये ऑटोमेटिकली क्या है, एग्जीक्यूट हो जाता है, इसको रन करने की ज़रूरत नहीं है। तो ऑब्वियसली क्या इट इज़ ए स्पेशल फंक्शन और इसका नाम सेम होता है जो क्लास का नाम होता है और ये ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाता है। यदि कंस्ट्रक्टर को बात करें कि इनिशियलाइज के लिए यूज़ होता है, वैल्यू को असाइन करने के लिए यूज़ होता है, यदि कॉपी करना है किसी कंस्ट्रक्टर को उसके लिए यूज़ होता है। यदि हम कंस्ट्रक्टर टॉपिक को पूरा अंडरस्टैंड करना है तो हमें पता होना चाहिए कंस्ट्रक्टर क्या है, जो अभी डिस्कस किया। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर क्या होते हैं, मल्टीपल कंस्ट्रक्टर क्या है, कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या है, डायनेमिक कंस्ट्रक्टर क्या है और डिस्ट्रक्टर क्या है। तो इस वीडियो में हम क्या अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि इन सभी पॉइंट्स को। तो सेकंड पॉइंट पे हम आते हैं जो पैरामीट्रिक कंस्ट्रक्टर है। तो ऊपर हमने ये अंडरस्टैंड किया कि किसी क्लास का नाम रेक्ट है तो यदि उसी नाम से कोई फंक्शन बनाते हैं तो उसको कंस्ट्रक्टर कहते हैं। तो पैरामीट्रिक कंस्ट्रक्टर का मतलब क्या है कि जब हम किसी आर्गुमेंट को पास करते हैं, इसके लिए जनरली यूज होता है वैल्यूज को इनिशियलाइज करने के लिए, डिफॉल्ट वैल्यू या फिक्स वैल्यू को देने के लिए। तो उसके बाद मल्टीपल कंस्ट्रक्टर क्या है? मल्टीपल कंस्ट्रक्टर का मतलब कि हम एक से ज़्यादा कंस्ट्रक्टर किसी एक क्लास के क्रिएट कर सकते हैं। तो इसमें देखिए कि जो एक रेक्ट है ये कंस्ट्रक्टर है, इसमें कोई पैरामीटर्स नहीं है, तो इसको हमने क्या डिफ़ॉल्ट वैल्यू जब बेसिक इनिशियलाइज कर दिया है लेंथ और ब्रेड्थ को जीरो के साथ। और यदि मैं कोई वैल्यू असाइन करना चाहता हूँ बाय डिफ़ॉल्ट एट द टाइम ऑफ द ऑब्जेक्ट डिक्लेरेशन तो हम उसको इस तरीके से लिखते हैं। ओके और हमारे पास जो कॉपी कंस्ट्रक्टर है, कॉपी कंस्ट्रक्टर जनरली यूज होता है कॉपी करने के लिए। तो इसका लिखने का तरीका क्या है? रेक्ट और किसी भी ऑब्जेक्ट को दूसरे में यदि कॉपी करना है तो उसके लिए कॉपी कंस्ट्रक्टर कहते हैं। तो क्या है कॉपी कंस्ट्रक्टर? इज वैल्यू ऑफ वन ऑब्जेक्ट टू द अनदर ऑब्जेक्ट वैल्यू यदि असाइन करनी है। यदि कोडिंग की बात करें तो कोडिंग में आप देख सकते हैं, अभी मैं कोडिंग आपसे शेयर करता हूँ फिर वापस यहाँ पे आता हूँ। सो ये प्रोग्राम है, इसको स्टार्टिंग से पूरे कोड को अंडरस्टैंड करने के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे पहले देखिए क्या है कि हमारे पास क्लास का नाम क्या है? रेक्ट। उसके दो मेंबर वेरिएबल हैं, एक लेंथ है दूसरा ब्रेड्थ है। अब देखिए इस फंक्शन को, ये क्या है? रेक्ट नाम सेम जो क्लास का नाम है वही फंक्शन का नाम है, तो ऑब्वियसली इट इज ए कंस्ट्रक्टर और इसमें हमने वैल्यूज को क्या है जीरो के साथ इनिशियलाइज कर दिया है। सेम नाम का एक और कंस्ट्रक्टर बट ये पैरामीट्रिक है, इसमें आर्गुमेंट पास हैं, तो इट इज यानी कि एक हो गया, दो हो गया, यानी कहने का मतलब क्या है मल्टीपल कंस्ट्रक्टर्स हो सकते हैं। और तीसरा एक कॉपी कंस्ट्रक्टर है जिसमें कि एक को कॉपी कर रहे हैं। तो हमारे पास ये वाला जो है दिस इज ए कॉपी कंस्ट्रक्टर। कॉपी कंस्ट्रक्टर में देखो कैसे लिखा हमने, कंस्ट्रक्टर का नाम तो सेम है रेक्ट, फिर वही उसी का एक ऑब्जेक्ट और विद रेफरेंस। तो जो लेंथ और ब्रेड्थ है ये तो इस ऑब्जेक्ट के वेरिएबल हुए और कॉपी कहाँ से हो रहे हैं? दूसरे से कॉपी हो रहे हैं। और एक फंक्शन हमने बना लिया यहाँ पे डिस्प्ले करने का जिसमें कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट के लेंथ और ब्रेड्थ को डिस्प्ले कर रहे हैं। अभी मेन फंक्शन पे आते हैं तो देखिए सबसे पहले क्या है यहाँ पर कि वेरिएबल ये हमने ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किए हैं R1 R2। R1 देखो जब ये डिक्लेयर हुआ तो ये वाला कंस्ट्रक्टर अपने आप एग्जीक्यूट हुआ। जब हमने विद पैरामीटर डाला तो ये वाला कंस्ट्रक्टर जो है वैल्यू वाला कंस्ट्रक्टर है वो एग्जीक्यूट हुआ। और जब हम R3 इज इक्वल टू R2 कर रहे हैं तो हमारे पास ये कॉपी कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट हो रहा है जब R3 को हम R2 पे इक्वल कर रहे हैं। बाकी हमने ऐसा पूरा करने के बाद हमने डिस्प्ले किया है हर एक ऑब्जेक्ट के वैल्यूज़ को। तो डिस्प्ले में देखो कि ये फंक्शन ये वैल्यूज़ एग्जीक्यूट होती हैं लेंथ और ब्रेड्थ इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट की। तो जब इसको रन करते हैं तो आउटपुट क्या आती है उस चीज़ को देखते हैं हम। तो तीन आउटपुट्स आएंगी, पहले R1 की, तो आप अंडरस्टैंड करिए R1 0 से इनिशियलाइज हो रहा है। R2 को किया तो R2 की वैल्यू मैंने यहाँ 10 और 20 पास की है। जब मैंने R3 किया तो ऑब्वियसली उसकी वैल्यू क्या अगेन कितनी होगी? 10 और 20 होगी। इस चीज़ को मैंने रन किया तो हमारे पास आउटपुट क्या आ रही है? वी गेट दिस आउटपुट। तो ऑब्वियसली ये जो फर्स्ट वाली है ये ऐसे कंस्ट्रक्टर से वैल्यू आ रही है जिसमें कोई भी पैरामीटर नहीं है। नंबर 2 पे किससे आ रही है? जिसमें पैरामीटर है। और नंबर 3 क्या है? हमने कॉपी किया हुआ है
उससे आ रही है। अब वापिस उसी आते हैं जहाँ पे हम कंटेंट को अंडरस्टैंड कर रहे थे। सो हम यहाँ पर थे, कॉपी कंस्ट्रक्टर हो गया। डायनेमिक कंस्ट्रक्टर जो होता है वो ये है कि ऐसा कंस्ट्रक्टर जिसमें मेमोरी एलोकेट हुई हो, दैट इज कॉल्ड ए डायनेमिक कंस्ट्रक्टर। यानी कंस्ट्रक्टर है पर हम मेमोरी एलोकेट कर रहे हैं तो दैट इज कॉल्ड ए डायनेमिक कंस्ट्रक्टर। वेरी सिंपल। तो ये रन टाइम या डायनेमिकली मेमोरी एलोकेशन के लिए यूज करते हैं इसको। और न्यू ऑपरेटर, दिस इज ए न्यू थिंग, न्यू ऑपरेटर इज यूज फॉर इट। इट इज जनरली यूज फॉर एरे और स्ट्रिंग की मेमोरी को एलोकेट करने के लिए यूज करते हैं। और एग्जाम्पल के तौर पे देखें हम तो क्या है कि हमारे पास मान लेते हैं कि एक स्टूडेंट क्लास है, हमने एक नेम वेरिएबल लिया है पॉइंटर टाइप। तो पॉइंटर टाइप क्या होता है, मेमोरी एलोकेशन के लिए एक नेम है। अब हमने कंस्ट्रक्टर के अंदर 6 बाइट इसको एलोकेट कर दिए हैं कैर टाइप के, ठीक है। तो और नेम में कितना एग्जीक्यूट कर दिया है, यहाँ पे करेक्टर इंक्रीज हो गए हैं तो इस नंबर को हम चेंज कर सकते हैं। तो चेंज नंबर 6 नहीं, इसको हम 10 करते हैं। ओके तो ऐसा करने के से क्या है कि ये वैल्यू क्या है, नेम को एलोकेट होगी, नेम को डिस्प्ले कर दिया हमने। और कैसे इसको यूज करते हैं, विद द हेल्प ऑफ द दिस इज ए वर्ड न्यू। तो ये ऑब्जेक्ट ओबीजे है, स्टूडेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर है। और ये ओबीजे में क्या है, रन टाइम पर मेमोरी एलोकेट हो गई है 10 बाइट्स। Okay, so this is about the constructor, and after that there is a one point, this is a destructor. तो destructor पर्पस ये होता है जो कि कंस्ट्रक्टर के कारण जो भी मेमोरी एलोकेट हुई है उसको फ्री करने के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको यूज करते हैं। थैंक यू।